बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? बच्चों क्या हाल है आपका? ठीक है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 5 आर्ट्स ग्रुप चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज 5.1। ये चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन ये है बच्चों के, इसके अंदर टैक्स, इसकी कैलकुलेशन है, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, की टर्म सेल्स क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, प्रॉपर्टी पता है ना आपको, जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी क्या है, इनकम टैक्स क्या है, किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली हमने इसमें चैप्टर में सीखना है कि इनकी कैलकुलेशन क्या है। और यूटिलिटी बिल्स भी, बिल्स आपके पास टेलीफोन का बिल, बिजली का, गैस का बिल, पानी का, इसकी कैलकुलेशन। और आपको पता ही है कि आजकल पाकिस्तान में बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हर आए दिन जो है वो बिजली की और इसकी गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन हम निकालेंगे। लेकिन जिस तरह भी कैलकुलेशन निकालेंगे बिल ज़्यादा ही बनेंगे। चलें क्वेश्चन करते हैं, और बिल जो आने हैं वो तो आने ही हैं। तो इसमें दूसरा कोई चीज़ हमने ख़रीदी या फ़रोख्त की, उसकी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, ये सारी कैलकुलेशन होंगी। क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज़ 3500. If 16% sale tax is charged, then calculate the amount of sales tax on 50 such bicycles. 16% टैक्स है, बड़ा आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक साइकिल 3500 की है, तो सबसे पहले तो 50 साइकिलों की कीमत निकालेंगे ना। तो एक साइकिल एक बंदे ने 3500 की ख़रीदी, तो मल्टीप्लाई 50 कर देंगे, तो 1,75,000 रुपये की साइकिलें हो गई 50। रेट ऑफ सेल टैक्स क्या है? 16%, 16% इसके ऊपर टैक्स है। तो टैक्स निकालने का या परसेंटेज निकालने का सिंपल फार्मूला आपको बताया था, फिर आपको बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा। परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हर चीज़ 100% होती है ना, परसेंटेज उसमें से निकालते हैं। मल्टीप्लाई अमाउंट गिवन, तो जब ये आप करेंगे 2 ज़ीरो से, तो ये 2 ज़ीरो कट गए, बाकी क्या बचा? 1750 ज़रब 16, तो ये 28,000। ये आपका आ गया सिंपल आंसर, ये आपको नज़र आ रहा है। ये 16 मल्टीप्लाई 1750, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, तो 28,000 आपका आ गया। सिंपल जो है वो 16% टैक्स जो आपने गवर्नमेंट को देना है, या कह लें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना है। बाकी आपने उसमें से जो है वो इनकम वगैरह निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.1, 9th class arts. If the price of an air conditioner is rupees 40,000, then work out the amount of sale tax on it at the rate of 16%. Also calculate the price of the air conditioner. 16% टैक्स निकालना है, और इसकी जो है वो कंप्लीट प्राइस क्या है। तो सेम क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा चेंज है। टैक्स 16% गिवन है, अमाउंट ऑफ द सेल टैक्स निकालनी है, और एयर कंडीशन की प्राइस लेट कर लेते हैं। प्राइस है 100, तो टैक्स कितना था? 16%। तो टोटल प्राइस क्या हुई? 100 + 16, 116। इसमें थोड़ा सा काम चेंज ये है कि जब हमने इसकी जो है वो प्राइस में से इसका जो है 16% टैक्स माइनस करना है, तो 100 ऊपर रखेंगे और 116 यानी कि 100 लेट प्राइस प्लस 16% टैक्स और मल्टीप्लाई 40,000। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5517, और 14,000 से जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 16% का, और ये इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो इतने का एयर कंडीशन था विदाउट प्रॉफिट। ठीक है, या विदाउट टैक्स। क्वेश्चन नंबर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ 2 कार्स 13 cc एक है और एक 1600 cc है। एक 6 लाख की और एक 8 लाख की है। पहली कार के ऊपर जो है वो टैक्स है 200%, दूसरी कार पे है 250%। फाइंड द प्राइसेस ऑफ द 2 कार्स इन इंक्लूसिव ड्यूटीज़। ठीक है, उसके अंदर जो ड्यूटीज़ हैं उसके मुताबिक जो है वो हमने फाइंड करना है उसकी प्राइसेस ऑफ 2 कार्स इंक्लूसिव ड्यूटीज़। तो प्राइस 13 cc की है 6 लाख, 200% ये है, तो 600 का 100, 6 लाख का 100% ही 6 लाख होगा, डबल 12 लाख।
तो 100 + 200 300। फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेशन ये है 300/100 × 6 लाख 18 लाख आ गया। इसी तरह दूसरी का यही लेट करके 250 ऐड करेंगे तो उसकी प्राइस आ जाएगी 350/100 × 8 लाख, तो ये आ जाएगी 28 लाख। तो ये दोनों कारों की प्राइस आ गई, वैल्यू आ गई। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। द एनुअल प्राइस ऑफ अ हाउस इज़ 15 लाख और 20 लाख रिस्पेक्टिवली, और उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स है 16%। तो हमने दोनों जो है वो हाउसेस के ऊपर सेपरेटली टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है कि टैक्स कितना बन रहा है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हमने यही क्वेश्चन किया है। 16% जो परसेंटेज निकालनी होती है वो हम ऊपर रख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100 इंटू अमाउंट 15 लाख। तो 16/100 मल्टीप्लाई 15 लाख, तो ये आ गया 24 लाख। एक ही कैलकुलेशन में ये पहला जो है वो उसकी वैल्यू आ गई हाउस की, दूसरा भी 16%, 16/100 और मल्टीप्लाई 20 लाख, तो ये 32 लाख आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ 2 पर्सन इज़ 2,50,000 और 3,10,000 रिस्पेक्टिवली। वर्कआउट इनकम टैक्स है 4.5। तो सेम वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, सिर्फ वो प्रॉपर्टी थी और ये इनकम है। तो 2.5 लाख का 4×5 = 100। तो इसका पॉइंट ख़त्म किया, नीचे 10 लग गया। जब भी पॉइंट ख़त्म करते हैं जितने डिजिट हो उतने 10 लग जाते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट किया, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गए, ये 1 ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो 250 × 45 11,250। इसी तरह दूसरे का भी यही है 3,10,000। तो उसके ऊपर जब कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें पॉइंट ख़त्म किया तो 10 लग गया, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गए, और इस 1 ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो 45 × 31 310, ये ज़ीरो कटा, सॉरी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ ₹4,30,000 इफ़ ही इज़ गिवन रिबेट 3,000 रुपये उसको छूट दे दी है ऑन द टैक्स चार्जेबल, देन वर्क आउट द अमाउंट एट द रेट ऑफ द 4.5। पहले तो 430 में से 3,000 माइनस करेंगे तो बकाया हमारे पास जो रकम होगी उसके ऊपर टैक्स होगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया रिबेट 3,000। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो ये अमाउंट जो है वो आ गई 4,30,000 मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 19,350 रुपये। उसमें से 3,000 माइनस एंड पे कर देना है, तो ये आ गया 16,350 रुपये। ये अमाउंट आ गई जिसके ऊपर उस शख्स ने जो है वो ये अमाउंट जो है वो टैक्स है, टैक्स की अमाउंट जो कि पेएबल है। क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज 6,25,000 विद एग्जम्पशन अमाउंट इज 1,50,000, देन फाइंड द टैक्स चार्जेबल। 6,25,000 रुपया उसकी जो है वो इनकम है, 1.5 लाख माइनस कर देना है, बाकी रह गया 4,75,000। उसके ऊपर 4.5% फाइंड करना है। तो ये 4.5/100 मल्टीप्लाई 475, और ये पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 10 लगा दिया, ये 10, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गए, और इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो, बाकी क्या बचा आपके सामने, बाकी ये अमाउंट है ना 475 × 45, तो ये 21,375 रुपये ये अमाउंट आ गई। लास्ट क्वेश्चन है जी। द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ ₹2,25,000, एग्जम्पशन है 1,50,000, वर्क आउट द टैक्स पेबल 4.5% है जी। टैक्स की परसेंटेज वही है तमाम क्वेश्चन में। तो बच्चों सिंपल ये क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट 5,25,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8। यहाँ पे 5 लिखना था, 2 लिख दिया, और 1.5 लाख एग्जम्पशन है। तो बकाया ये अमाउंट है 3,75,000 जिसके ऊपर टैक्स पेबल है। 4.5 है, वही कैलकुलेशन जो बार बार कर रहे हैं, 45/10, और ये मल्टीप्लाई ये 100 कर दिया, ये 2 ज़ीरो से 2 ये कट गए, इससे ये कट गया 45 × 375, तो ये आ जाएगा 16,800
875, उसमें से 10,000 लेस करना है जो उसे एग्जम्पशन मिली है, तो बकाया आ गया 6875 अमाउंट या टैक्सेबल अमाउंट है जो कि उसने उस आदमी ने पे करनी है। तो ये दो कैलकुलेशन थी इसके अंदर, एक थी 3,75,000, एक 16,875, और उसमें से ये जो अमाउंट 10,000 एग्जम्पशन है, रिबेट है, वो माइनस कर दिया तो 6,875 पे 6875 जो है वो टैक्स अमाउंट पेएबल है। ठीक है जी, थैंक यू।